आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान अजित पवार जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के जनप्रतिनिधि मुरलीधर मोहोल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, जनता सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी, श्रीमती अलका पेटकर जी, उपाध्यक्ष जनता सहकारी बैंक श्री जगदीश कश्यप जी, सीईओ जनता सहकारी बैंक, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी बंधु भगिनियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे हीरक जयंती वर्ष समारोह में बुलाकर आप सभी से मिलने का मौका दिया, अवसर दिया। जब सहकारिता मंत्री को किसी सहकारी बैंक का निमंत्रण मिलता है तो सहकारिता मंत्रालय सबसे पहला काम करता है उसके बैलेंस शीट की जांच करता है कि बैंक के कार्यक्रम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि आप जा रहे हो, मैंने बोला इसका जांच मत करो, इस संघ के स्वयंसेवकों ने बनाया हुआ बैंक है, यहां बैलेंस शीट अच्छा ही होगा। और ये जो विश्वास जनता सहकारी बैंक ने प्राप्त किया है वो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसकी स्थापना श्रद्धेय मोरोपंत जी ने की। मोरोपंत जी को जो संघ परिवार से आते हैं वो सभी लोग जानते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने प्रसिद्धि के लिए कभी कुछ नहीं किया, और एक ऐसा व्यक्तित्व कितना भी बड़ा चैलेंज हो इसको पीठ नहीं दिखाया, उसका नाम मोरोपंत पिंगले है। मेरे जीवन में 4 घंटा ही मोरोपंत जी का संपर्क रहा। अहमदाबाद से भावनगर जाते वक्त मैं उनका प्रबंधक था। मेरी किशोर अवस्था थी, स्वयंसेवक बना ही बना था, मगर वो 4 घंटे में देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, विचारधारा के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए किस प्रकार से सोचा जा सकता है उसका बहुत बड़ा अकूत भंडार मेरे जीवन के लिए मोरोपंत जी ने 4 घंटे के संपर्क में मुझे संपर्क कराया। आज मैं मनपूर्वक मोरोपंत जी को मनपूर्वक प्रणाम और श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का अमृत महोत्सव का समारोह में आया हूं, तब कोई भी संस्था जब 75 साल तक सातत्यपूर्ण तरीके से प्रगति करती है तो उसके स्थापक, उसके संचालक और उसके सदस्य तीनों सभी उद्देश्यों को पूरा करते हैं, तभी ये हो सकता है, वरना ये नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बैंक के सभी सदस्यों को, संचालक जो अब तक आए हैं वो सभी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी ने राष्ट्र के सामने 2 संकल्प रखे हैं। 2047 तक इस देश को पूर्णतः विकसित राष्ट्र बनाना और 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और ये दोनों संकल्प में संकल्प
अगर सहकारिता क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं तो अधूरे रह जाएंगे। हो सकता है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, मगर हर एक व्यक्ति के लिए काम, वो संकल्प पूरा न हो सकता है 47 में हम पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाए, मगर हर परिवार में समृद्धि का संकल्प पूरा न हो तो ये दोनों संकल्प अधूरे रहते हैं। और हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम देना और हर एक व्यक्ति को देश के विकास के साथ जोड़ना, हर परिवार को समृद्ध कराना, एक केवल और केवल कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से हो रहा है। इसलिए मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है और सहकारिता मंत्रालय का मंत्र रखा है सहकार से समृद्धि। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर देश के 70 करोड़ गरीबों के जीवन में कई काम जो पीढ़ियों से नहीं होते थे वो एक ही 10 साल में कर दिए। घर में बिजली, घर में पानी, घर में शौचालय, घर में गैस, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा और 5 किलो तक का हर व्यक्ति को अनाज। अब ये 70 करोड़ लोगों के सामने एक समस्या है कि जिसके लिए पूरा जीवन मेहनत करते थे वो तो समाप्त हो गया, तो आगे क्या करना। अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, परंतु उनके पास पूंजी नहीं है और पूंजी के बगैर अपने परिवार का विकास करना है और अपने देश के विकास में योगदान देना है, तो इसका एकमात्र रास्ता है कोऑपरेटिव और सहकारिता। छोटी छोटी पूंजी मिलाकर एक बहुत बड़ा काम करना, इसी का नाम सहकारिता है। और जनता सहकारी बैंक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। छोटे लोगों का बड़ा बैंक, इस सूत्र को जनता सहकारी बैंक ने सार्थक किया है। हमने ये 3 साल में कोऑपरेटिव मूवमेंट को मोमेंटम देने का काम किया है। भारत के कोऑपरेटिव के मॉडल को मार्केटेबल बनाया है। कोऑपरेटिव एजुकेशन को हम सहकारिता विश्वविद्यालय का बिल लाकर इसको एम्पावर कर रहे हैं। कोऑपरेटिव इनोवेशन को इंटीग्रेट कर देश के विकास की हम शक्ति बनाना चाहते हैं और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को मोदी जी ने डायरेक्शन देने का काम किया है और एक बहुत बड़ी ताकत पैक्स से लेकर एपेक्स तक खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मंत्रालय से के माध्यम से किया है। आज मैं जनता सहकारी बैंक के लिए भी जरूर बात करना चाहता हूं। 1988 में 49 से स्थापना से लेकर 1988 तक ये शेड्यूल्ड सहकारी बैंक बना। कई लोगों को इसकी गति थोड़ी धीमी दिखती होगी, मगर बहुत सारे लोगों को साथ लेकर बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए काम करना है तो गति धीरे ही होती है। 1988 में शेड्यूल्ड सहकारी बैंक बना। 2005 में कोर बैंकिंग को एक्सेप्ट किया। 2012 में मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक बना और देश की सबसे पहली कोऑपरेटिव डीमेट संस्था शुरू करने का सौभाग्य भी हमारी जनता कोऑपरेटिव बैंक को था। 71 ब्रांचेस, 2 एक्सटेंशन काउंटर, 15,200 से अधिक व्यापार, 1,75,000 सदस्य और 10 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक। ये परिवार एक बैंक नहीं है, एक बहुत बड़ा परिवार हुआ है। और मैं सफल बैंक की व्याख्या यही करता हूं, जिसके लाभार्थी सबसे ज्यादा हो वो बैंक ही सफल माना जाना चाहिए। और आज इनकी जमा राशि 9,600 करोड़ से आगे गई है। ये बैंक में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। और समाज सेवा में भी जनता सहकारी बैंक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे लातूर का भूकंप हो, कोल्हापुर, सांगली, चिपलून की बाढ़ हो या कोविड हो, बैंक ने समाज के साथ मजबूती के साथ
खड़े रहकर अपनी समाज सेवा का जज्बा भी लोगों के सामने दिखाया है। मित्रों, जब आज हम कोऑपरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, तब मैं इतना निश्चित कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी को भी हमने स्वीकारना पड़ेगा। आज देश के कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के क्षेत्र को बड़ी एक ऊपर से देखें तो कुल मिलाकर 1465 कोऑपरेटिव बैंक देश में है और उसमें से 460 अकेले महाराष्ट्र में है। एक देश में सबसे ज्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर कहीं पर है तो महाराष्ट्र में है और शेड्यूल बैंक टोटल 49 है। आज मैं मुरलीधर माहौल ने एक काम किया है, वो भी आपको बताने आया हूं। माहौल पुणे से आते हैं, यहाँ के सांसद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रार के कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय बनाया जाए, जिससे लोगों को सुविधा देने में बड़ी सरलता हो। देश भर में सबसे पहला सीआरसीएस का क्षेत्रीय कार्यालय अपने पुणे में शुरू होने जा रहा है और इसका संपूर्ण यश अगर किसी को जाता है तो मुरलीधर जी को जाता है। मुरलीधर, ये तो अच्छा है कि आप आपके क्षेत्र की चिंता कर रहे हो, इसके लिए दौड़ धूप कर रहे हो, मगर सारे क्षेत्रीय कार्यालय मुरलीधर के नेतृत्व में ही देश भर में खुलने वाले हैं, जो शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंकों को ताकत देने का काम करेंगे। आज मैं यहां आया हूं तब अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन का कई सालों से एक पेंडिंग इश्यू चलता था। अभी अध्यक्ष जी ने 5 करोड़ का चेक दिया और परसों ही हमारी एक मीटिंग समाप्त हुई है। मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं कि एक प्रकार से हमने 300 करोड़ की जमा राशि अम्ब्रेला संगठन में बनाने का, इकट्ठा करने का काम समाप्त कर दिया है और अब ये अम्ब्रेला संगठन कोऑपरेटिव बैंकों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए सक्षम हो जाएगा। कोई भी बैंक वीक पड़ता है तो अम्ब्रेला संगठन इसकी चिंता करेगा। कोई भी बैंक को टेक्निकल अपग्रेडेशन करना है तो अम्ब्रेला संगठन चिंता करेगा। कोर बैंकिंग अपनाना है तो अम्ब्रेला संगठन भी इसकी चिंता करेगा। और देश भर के सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक अलग से क्लियरिंग हाउस भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया बनेगा। ये भी अम्ब्रेला संगठन के माध्यम से होगा और पहली बार देश में क्लियरिंग हाउस बनाने की कल्पना की गई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 2 साल के अंदर हम इसको पूरा कर देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे काम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बिजनेस को बढ़ाने के लिए किए हैं। हमने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इस कोऑपरेटिव बैंकों के लिए खुला किया है। गोल्ड लोन की सीमा को भी बढ़ाया है, हाउसिंग की सीमा को भी बढ़ाया है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांचेस भी बरोबर खुले रह पाएंगे। इसके साथ साथ एक मुश्त ऋण निपटान जो कॉमर्शियल बैंकों के लिए था वो भी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए लागू हो गया है। पीएसएल के लक्ष्यों को पूर्ति के लिए हमने ज्यादा समय देने का काम भी किया है। डोर स्टेप बैंकिंग का भी हमने कोऑपरेटिव बैंकों के लिए खुला किया है और शहर में भी आवास ऋण की सीमा को बढ़ाने का काम हमने किया है। और अब अम्ब्रेला संगठन के बाद पूरा क्लियरिंग हाउस देश के किसी भी हिस्से में कोऑपरेटिव बैंक हो, इसका क्लियरिंग कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ही होगा। ये व्यवस्था भी एक प्रकार से खड़ी हो जाएगी। इसके साथ साथ राष्ट्रीयकृत बैंकें, छोटी वित्तीय बैंकें और एनबीएफसी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी हम गवर्नेंस को सुदृढ़ करना और सारे टेक्निकल इनोवेशंस जो होते हैं
इसको समाहित करने के लिए एक सातत्यपूर्ण निगरानी के लिए एक कमेटी भी बना रहे हैं। मित्रों, आज समय का अभाव है, मगर मोरोपंत जी ने जो एक बीज बोया था आज एक वटवृक्ष होकर 10 लाख लोगों के साथ जुड़ा है। वो हमारी संगठन की क्षमता और अच्छे व्यवहार का परिचायक है। जनता सहकारी कोऑपरेटिव बैंक ने समग्र देश के अंदर एक सुवास, एक अच्छा संदेश देने का काम किया है कि पारदर्शिता के साथ, निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ अगर कोई संस्था काम करती है तो कितना आगे बढ़ सकती है। आज मैं थोड़े समय के अभाव में हूं, मगर फिर कभी जरूर आऊंगा, आप लोगों से ढंग से बात करेंगे। मैं फिर से एक बार बैंक के सारे संचालक मंडल का हृदयपूर्वक धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।